हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू योर TMW क्लासेस। कैसे हो सब? तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज जनरल फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोलॉजी के पूरे सब्जेक्ट का एक पहला चैप्टर। ठीक, तो ये सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है अगर आप बी फॉर्म कर रहे हो तो भी, और अगर आप डी फॉर्म कर रहे हो तो भी, और अगर आप दोनों कर चुके हो और कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी। ये क्योंकि होने वाला है एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका कोर सब्जेक्ट माना जाता है, जिसमें आप स्कोरिंग कर सकते हो, जिसमें आप क्वालिफिकेशन दे सकते हो अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे होगे। तो उसमें पहला आप समझ चुके हो इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा गया। ठीक है, तो जनरल फार्माकोलॉजी आपको 4th सेमेस्टर में जरूर मिलने वाला है। अगर आप बी फॉर्म कर रहे हो, डी फॉर्म कर रहे हो तो आपको ये सेकेंड ईयर में मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बात भी कर ली है, क्या है सारी चीजें आपकी अपलोड मिल जाएंगी आपको अपने YouTube चैनल पे। और बात करते हैं आज इसके प्रोसेस को, समझते हैं क्या कहता है जनरल फार्माकोलॉजी में, क्या सीखना है वो। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, जनरल मतलब सामान्य तरीके का कुछ ना कुछ बेसिक सीखना है। ठीक, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसको आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। मान लो दो दोस्त खड़े हैं, एक दोस्त यहाँ पे है और एक दोस्त यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब मैंने कोई मारपीट नहीं करवाना है, कोई वायलेंस नहीं करवाना है, लेकिन मैं एग्जांपल जरूर दूंगा आपको ऐसा जिससे आपको सीखने को मिले। अब इस दोस्त के पास एक डंडा है, ठीक है ना, डंडा। अब इस डंडे से ये सामने वाले को क्या करना चाह रहा है, देखो भाई दूसरे हुए मारना चाह रहा है। अब सामने वाला क्या होगा, जानी लो, थोड़ा सा डरेगा नहीं, हल्का हल्का डरेगा। तो अब ये डंडे को ऐसे मारेगा, इसको फेंक के मारेगा। इमेजिन करो फेंक के मारेगा। कोई बच्चा ये मत करना, सभी और तरीके भी होते हैं, एक तरीका सीख लो ताकि समझ में आ जाए। तो अब इस डंडे को जो ये फेंक रहा है और इसको मारना चाह रहा है, हिट करना चाह रहा है, तो क्या इस डंडे को इतना एक मूवमेंट करना पड़ेगा, इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी? हाँ या हाँ करनी पड़ेगी। और जब ये डंडा इसके सर पे लगेगा तो टन से जब बोलेगा तो बुम्बा निकल जाएगा, दर्द होने लगेगा। तो बस यही है हमारे दवाओं का भी बिहेवियर। क्योंकि हम फार्माकोलॉजी में दवाओं की स्टडी करते हैं, तो दवाओं की स्टडी करने के लिए आपको दवाओं के बिहेवियर को तो पढ़ना पड़ेगा। दवा कैसे हमारे बॉडी में क्या बर्ताव करने वाली है। तो दवाओं को देखा गया कि दवाएं दो तरीके से बिहेवियर करती हैं। एक होता है दवाओं का मूवमेंट, क्या मैं बच्चा बोल रहा हूँ, एक होता है दवाओं का मूवमेंट, यानी दवा चलती फिरती रहती है हमारी बॉडी में। क्या मैं बोला, चलती फिरती रहती है और ढूंढती कि मेरी मंजिल कहाँ है, तो ये भी बात है, उसको कहते हैं मूवमेंट। इस दवाओं के मूवमेंट, इस दवाओं के मंजिल ढूंढने की जो समय है ना, उसको पढ़ोगे आप फार्माकोकाइनेटिक। अब एक बात आ गई मंजिल ढूंढने का समय, और एक आ गया मंजिल पे या मंजिल को पहुंचने या मंजिल को पाने का समय। जब पा लेगी तो वो क्या है, डायनेमिक। समझ गए? और भाषा में समझो भाई, डंडा जब ऐसे जा रहा था तो ये इसका क्या है, मूवमेंट यानी फार्माकोकाइनेटिक। डंडे ने यहाँ इसको हिट किया तो क्या हुआ, फार्माकोडायनेमिक यानी असर हो गया। बस इसी तरह से दवा जब मूवमेंट करती है उसको फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं, और जब दवा इफेक्ट करती है तो उसको हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं बच्चे। क्यों? सही है। अब जरा ये देखो भाई, सिंपल सा ये डंडा है, मैंने इसको ऐसे फेंका तो मैंने डंडे पे अपना कंट्रोल दिखाया कि डंडे ने मुझ पर कुछ इफेक्ट दिखाया? ये बताओ, सीधी सी बात है, मैंने दिखाया ना, मैंने इसको थ्रो किया। लेकिन अगर ये मुझे हिट कर रहा है तो इसकी वजह से मेरे को कुछ हो रहा है, यानी इसका कंट्रोल मेरे पे आ गया फट से। बस यही बात मैं कहने वाला हूं। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, यानी बॉडी डज टू द ड्रग। समझ रहे हो? बॉडी, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी दवा है, और मैंने इसको क्या किया, फेंका, तो मेरा कंट्रोल है ये। ठीक है, मेरा स्वराज है इस पे, मैं इसको काबू कर सकता हूं, ये मुझे काबू नहीं कर सकता। तो बॉडी डज टू द ड्रग कहां पढ़ते हो, फार्माकोकाइनेटिक में। अब क्या है, डायनेमिक में क्या पढ़ते हैं, यहां पढ़ते हैं बेटा, ड्रग डज टू द बॉडी, यानी व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। और यहां पे क्या पढ़ रहे हो, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। यही रटा है। ये आज तक कई बच्चे जो पढ़ चुके हैं ना रटते हैं, तो रटना नहीं है, समझ लेना है। इसको ऐसे फेंक दो तो क्या है, कंट्रोल मेरा इस पे है, फार्माकोकाइनेटिक है। अब ये बेचारा मेरे को लग गया तो कंट्रोल किसका है, इसका है, मेरे पे, तो क्या है, डायनेमिक है। इससे सरल हो सकता है? नहीं होगा। चलो आगे बढ़े। तो नोट कर लो, ये इसकी डेफिनेशन है।
What body does to the drug and what drug does to the body. हो गया नोट? थोड़ा सा स्टॉप करके नोट कर लेना, पॉज करके रोक लेना भाई, लिख लेना, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। नोट भी बनते रहने चाहिए, रिपीट करते समय बहुत आराम मिलेगा आपको। और अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते, ठीक है? कहानी को याद रखना, चीजें याद रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, बोलने वाले नहीं, इतना जल्दी बोलोगे, इतना तो कमजोर नहीं होता। चलो भाई आगे देखो, फार्माकोकाइनेटिक को अब पूरा पढ़ेंगे और डायनेमिक को भी उसी तरह से पूरा पढ़ेंगे, ठीक? तो अभी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है और काइनेटिक को हम स्टेप वाइज डिफाइन कर देते हैं, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं। तो बेटा जैसे कि आप देख रहे हो कि एक जब आपने यहाँ पे एक अद्धा या एक लकड़ी या एक डंडा फेंका था तो वो कुछ दूरी तय कर रहा था, राइट? उसके कुछ स्टेप्स थे ना, 1 किलोमीटर नहीं, सॉरी 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया, 500 मीटर, 10 मीटर, जितने भी मीटर आपने क्रॉस किए, ठीक है? कुछ स्टेप्स हुए, आपने इसको उठाया होगा, उठा के हाथ में कस के इसको पकड़ा होगा एंड फिर जोर लगा के फेंका होगा। तो देयर इज अ काइंड ऑफ स्टेप्स जो यहाँ पे भी होने वाले हैं, यानी दवाओं के काइनेटिक के बिहेवियर को शो करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे। इसमें पहला स्टेप होता है बेटा एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म एंड लास्ट एक्सक्रीशन। अगर ये सारे स्टेप्स को आप सीख जाते हो तो बच्चा कोलोजी आपके लिए सबसे आसान हो जाएगी और आप आगे की जब पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत मदद मिलने वाला है, क्योंकि जनरल फार्माकोलॉजी इतना सिंपल और इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी स्टेप्स की बात करेंगे, डिटेलिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।